A very good morning to all of you. Today we will see the packing of pharmaceuticals. So in that, after the manufacturing of drugs, it is essential that these should be stored properly. मतलब हमने जब एक पर्टिकुलर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अगर, तो उसके बाद में ये ज़रूरी है कि जो ड्रग है हमको उसको स्टोर करके रखना है प्रॉपर कंडीशंस के अंदर. अगर हम इस तरह से नहीं करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया है, तो इससे क्या होगा कि अगर हम उसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते हैं तो वहाँ पर हमको उसका ड्रग का डिटोरिएशन देखने को मिलेगा, या फिर जो ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पे चली जाएगी. और अगर उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी वहाँ पर चली गई और उसके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर किसी तरह के चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से, अगर उस ड्रग में उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस अगर आते हैं वहाँ पे, तो वो जो ड्रग है वो उसका डिटोरिएशन हो सकता है और वो ड्रग जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा. तो फिर तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उस ड्रग की वो हमको देखने को नहीं मिलेगी. वो वहाँ पर उससे क्या होगा, वो अल्टर होगी वहाँ पर. एक तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन या उसका फार्माकोकाइनेटिक्स जो है उस ड्रग का वो वहाँ पर अल्टर होगा. या फिर ऐसे भी हो सकता है कि किसी तरह का अगर उस ड्रग में किसी और केमिकल के साथ या किसी और चीज़ के साथ उसने अगर रिएक्ट किया तो वो किसी एक केमिकल फॉर्मेशन भी कर सकता है, वो डेंजरस केमिकल फॉर्मेशन भी कर सकता है वहाँ पे. तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम ड्रग बना रहे हैं उसको हमको उसका प्रॉपर पैकेजिंग, उसका स्टोरेज कंडीशन हमको पता होना चाहिए और उसको उसी तरह से हमको उसको पैक करना चाहिए. तो इसीलिए द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स एंड प्रॉपर पैकेजिंग इज़ वन ऑफ देम. तो भाई ये ज़रूरी है कि जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं ड्रग की, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है. तो उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि आप किस वे में ड्रग को स्टोर करके रखते हो. तो ये ज़रूरी है. अगर आपने इसको सही वे में स्टोर करके नहीं रखा तो जो ड्रग है वो उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पर चली जाएगी. तो जितने भी फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से हमको जो है उस ड्रग को पर्टिकुलर वे में स्टोर करके रखना है या पर्टिकुलर उसकी स्टेबिलिटी किस चीज़ों से जा सकती है, तो उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि अगर हमने ड्रग की प्रॉपर पैकेजिंग नहीं की तो वो ड्रग की स्टेबिलिटी वहाँ पर क्या हो सकती है, जा सकती है. सो द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंटेनर्स एंड क्लोजर्स. तो जैसे कि ये ज़रूरी है कि भाई जब अगर हमको किसी ड्रग को पैक करके रखना है एक कंटेनर के अंदर, एक क्लोजर्स के अंदर, तो जो ड्रग है इसका मतलब ये है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हमने बनाया है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स में रहेगा किसके, कंटेनर्स के या क्लोजर में. मतलब जो ड्रग है हमारा वो उस पर्टिकुलर जो कंटेनर है हमारा उसके कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली रहता है वो, है ना. सो इम्प्रॉपर पैकेजिंग एंड पुअर क्वालिटी ऑफ कंटेनर्स में लीड टू डिटोरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट. सो अगर उस ड्रग की इम्प्रॉपर पैकेजिंग है कि भाई वो ड्रग जो है अगर उसको हमने इम्प्रॉपर पैक किया या फिर ऐसा मटेरियल यूज़ किया जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो क्या होगा, वो ड्रग क्या करेगा, फिर उससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, वो डिटोरिएशन करेगा. व्हाट डू मीन बाय डिटोरिएशन? सो डिटोरिएशन मीन्स लीडिंग टू सब्सटेंस डिग्रेड और मोर डेंजरस. मतलब कि क्या, ड्रग का अगर हम ड्रग को ठीक वे में पैक नहीं करते या फिर उसको हम एक पुअर क्वालिटी के कंटेनर में पैक करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि ड्रग का डिटोरिएशन हो सकता है. डिटोरिएशन मीन्स व्हाट? लीडिंग टू सब्सटेंस डिग्रेड. मतलब कि वहाँ पर सब्सटेंस हमारा जो वो डिग्रेड हो सकता है या फिर मोर डेंजरस वहाँ पे वो हो सकता है. मतलब कि क्या, वहाँ पे वो एडवर्स इफेक्ट दिखा सकता है. वहाँ पे मे बी उसका पीएच इंक्रीज हो सकता है, मे बी उसका पीएच डिक्रीज हो सकता है और अदर उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर अल्टर हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ड्रग हमारी बॉडी पर एक एडवर्स इफेक्ट फॉर्म कर सकता है. सो फार्मास्यूटिकल कंटेनर हैज़ बीन डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट होल्ड द ड्रग एंड इट मे और मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल कंटेनर है जिसमें हमको ड्रग को पैक करना है, अगर उसको हमको डिफाइन करना है तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो ड्रग को होल्ड करके रखता है और वो जो है ये उसकी खासियत है, ये उसकी एबिलिटी है कि वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन से रिएक्ट नहीं करता. मतलब कि जो मटेरियल हम वो पैकेजिंग मटेरियल यानी कि जो कंटेनर के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे वो मटेरियल जो है वो हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हम उसमें रखने वाले हैं उससे वो रिएक्ट नहीं करता. तो ये क्या है, ये आइडियल फार्मास्यूटिकल
कंटेनर की डेफिनेशन है कि ऐसा प्रोडक्ट जो ऐसा कंटेनर या ऐसा कंटेनर जो 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 फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के साथ में जब उसके अंदर हम उसको रखते हैं तो उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता, तो इस तरह की प्रिपरेशन को हम बोलेंगे फार्मास्यूटिकल कंटेनर. सो क्लोजर्स दैट आर डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच कंटेनर कैन बी ओपन एंड क्लोज. मतलब कि क्लोजर्स क्या होते हैं कि कंटेनर्स के एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंटेनर्स के लिए ओपनिंग और क्लोज का एक एरिया होता है, एज अ डोर वर्क करता है. जैसे कि भाई अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो किसी भी बॉटल का जो ढक्कन या जो कैप होता है उसको हम बोलेंगे कि ये क्लोजर्स है उस पर्टिकुलर कंटेनर का. सो हेयर वी विल सी द क्वालिटीज़ ऑफ गुड कंटेनर. सो कौन कौन सी क्वालिटीज़ है कि जो हमारा कंटेनर उसमें होनी चाहिए भाई. उसमें सबसे पहली क्वालिटी है कि इट शुड बी मेड ऑफ मटेरियल्स विच कैन वाइथस्टैंड वेयर एंड टियर ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग. मतलब कि वो जो कंटेनर है वो उसका वियर एंड टियर कैसे होना चाहिए कि वो उसका नॉर्मल हैंडलिंग के अंदर वो ब्रेक ना हो, इजीली वहाँ पे उसका ब्रेक ना हो, इजीली वहाँ पे वो डिग्रेड ना हो. तो इस तरह से वो कंटेनर होना चाहिए जो भी हम पैकिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं. उसके बाद में क्या, द कंटेनर मस्ट हैव फार्मास्यूटिकल एलिजेंट अपीयरेंस. मतलब कि क्या, उसका अपीयरेंस कैसे होना चाहिए. अपीयरेंस के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं हम. किस लिए, क्योंकि वो एक फार्मास्यूटिकल अपीयरेंस उसका होना चाहिए कि वहाँ पर वो एलिजेंट दिखना चाहिए, वहाँ पे अलग तरीके से कि भाई ये एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है इसमें. ऐसे जो नॉर्मल कंटेनर होते हैं उनसे वो अलग होनी चाहिए उसका अपीयरेंस. वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो प्रिपरेशन है, ये जो पर्टिकुलर कंटेनर है, ये किसी एक पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को पैक करने के लिए रखा है. इस तरह से वो एलिजेंट उसका अपीयरेंस होना चाहिए. इसके बाद में it should be so designed that a dose can be drawn from it conveniently. मतलब कि भाई वो ऐसा उसकी डिज़ाइन जो है कंटेनर की वो ऐसी होनी चाहिए कि जब हम उसमें से ड्रग को विड्रॉ करें या उसमें से ड्रग निकालें तो उसमें से ड्रग इजीली वहाँ से निकल सके, उसका ड्रग का जो है वो वहाँ पे लॉस ना हो, हम इजीली ड्रग की जो जितनी हमको क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है वो इजीली हम वहाँ से उसको निकाल सकें. तो इस वे में वो जो कंटेनर है वो डिज़ाइन होना चाहिए. नेक्स्ट, the container must be neutral towards the material which is stored in it. मतलब कि जो कंटेनर है वो न्यूट्रल होना चाहिए कि जो मटेरियल उसके अंदर उन्होंने रखा हुआ है, मतलब कि जो कंटेनर के अंदर एक पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को हमने रखा है वो प्रिपरेशन उस कंटेनर से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए. तो ये उसकी एक आइडियल प्रॉपर्टी है. उसके बाद में इट शुड हेल्प इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अगेंस्ट द एनवायरमेंटल फैक्टर विच कॉज इट्स डिटोरिएशन. मतलब क्या कि इट शुड हेल्प इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. मतलब कि ये जो ड्रग है उसने जो हमारा कंटेनर है उसने हेल्प करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है हमारा उसको वो स्टेबल रख सके. वो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उसकी बेसिस पे वो जो ड्रग है वो डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए. तो इसलिए हमको कौन सा कंटेनर चूज़ करना पड़ेगा, तो ये उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. नेक्स्ट, द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ऑफ द कंटेनर मस्ट बी नॉन टॉक्सिक. मतलब जो मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं कंटेनर्स बनाने के लिए तो वो मटेरियल कैसे होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक. नेक्स्ट, इट शुड बी एबल टू वाइथस्टैंड चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर. दिस इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद इट्स कंटेनर एंड क्लोजर्स. मतलब कि क्या कि जो कंटेनर है वो उसने जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर्स को वो उसमें सहन करने की या उसमें एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होनी चाहिए. क्यों, क्योंकि अगर हमको किसी पर्टिकुलर प्रिपरेशन को स्टेरिलाइजेशन करना है तो जाहिर सी बात है अगर हमको वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमको हॉट एयर उनकी बेसिस पे स्टेरिलाइज करना है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है. तो हमको ऐसा कंटेनर में इसको स्टोर करना पड़ेगा कि जो कंटेनर इंक्रीज टेम्परेचर के ऊपर वहाँ पर वो डिग्रेड ना हो या वो ब्रेक ना हो वहाँ पर. या फिर अगर हम इन द केस ऑफ ऑटोक्लेव में क्या होता है कि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वहाँ पे, हीट जो है वो प्रेशर के थ्रू अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से स्टेरिलाइजेशन होता है वहाँ पे. तो क्या करना है फिर वहाँ पे हमको कि ऐसा कंटेनर जो स्टेबल हो टेम्परेचर से और प्रेशर से, तो इस तरह का कंटेनर हमको चूज़ करना है. क्यों, क्योंकि हमको उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन की स्टेरिलाइजेशन भी करनी पड़ सकती है, तो इसलिए. नेक्स्ट, the container must not interact physically or chemically with the substance which it holds so as to change the strength, quality और purity of the substance. मतलब कि क्या कि जो कंटेनर है वो फिजिकली और केमिकली जो उसमें प्रिपरेशन है उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए. वो क्यों, किस लिए, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्योरिटी है वो उसको अफेक्ट ना करे. इसलिए जो सब्सटेंस है वो उसने हमारा जो सब्सटेंस है ये जो कंटेनर है वो उसने केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए वहाँ पे फिजिकली और केमिकली. नेक्स्ट, द कंटेनर मस्ट बी सच दैट
इट कैन बी लेबल्ड ईजिली, मतलब कि वो कंटेनर ऐसा होना चाहिए कि उसको हम ईजिली लेबल कर सकें कि भाई इसमें हमने क्या कौन सी मेडिसिन रखी है, उसकी प्रिकॉशंस कैसे लेनी है, उसके कॉजेज़ कौन से हैं, एक्सेट्रा जैसे हम लेबल बनाते हैं तो उस तरीके से हम वहाँ पर उसको प्रॉपर लेबल लगा सकें, इस तरह से वो कंटेनर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई द क्लोजर्स ऑफ द कंटेनर्स मस्ट बी ईजिली रिमूवेबल, मतलब जो कंटेनर्स है वो कैसे होना चाहिए, ईजिली रिमूवेबल होना चाहिए। जो क्लोजर्स है उसके, मतलब जो ढक्कन है उसके, वो इजीली रिमूवेबल होना चाहिए एंड इजीली रिप्लेसेबल, मतलब कि हम उसको इजीली रिप्लेस भी कर सके और इजीली इसको हम रिमूव भी कर सके, इस तरह से वो कंटेनर्स के क्लोजर्स होने चाहिए। तो अब हमने देखा कि भाई अभी तक हमने देखा कि जो कंटेनर्स है उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं कि वो कंटेनर्स कैसा होना चाहिए। लेकिन अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के कंटेनर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो कि टाइप्स क्या क्या है कंटेनर्स की, कौन कौन से टाइप्स है, तो उसमें सबसे देयर कंटेनर्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, मतलब हम उसको कैसे यूज़ करते हैं उसकी बेसिस पे कंटेनर्स की टाइप्स है। तो उसमें पहली टाइप है सिंगल डोज कंटेनर। सिंगल डोज कंटेनर, तो यहाँ पे क्या, जैसे कि एज द नेम इंडिकेट दिस कंटेनर आर यूज टू सप्लाई ओनली वन डोज ऑफ मेडिसिन एंड होल्ड जनरली पैरेंटल प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल एम्प्यूल्स एंड वायल्स। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो एम्प्यूल्स होती है, जो वायल्स होती है, वो क्या होती है, एक सिंगल यूज़ के लिए होती है। मतलब क्या कि उस वायल्स से हम एक ही बार में, मतलब कि देखो अगर हमको सिंगल कंटेनर्स को डोज कंटेनर्स को याद रखना है तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसे कंटेनर्स जो हम जिसके अंदर सिर्फ एक टाइम का डोज होता है, कि एक टाइम के अंदर हम जितना भी उसमें क्वांटिटी है उतना पूरा की पूरा हम विदिन वन टाइम उसको हम हमारी बॉडी में इंसर्ट करते हैं। तो ऐसे जो प्रिपरेशन होती है जो सिर्फ वन डोज जिसके लिए रिक्वायरमेंट, जिसकी सिर्फ वन डोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे जो मेडिकामेंट है हम उसको जिस कंटेनर में पैक करते हैं उसको बोलते हैं सिंगल डोज कंटेनर्स। तो उसकी एग्जांपल क्या है, सलाइन। जैसे कि आप अगर सलाइन देखेंगे तो आपने जो सलाइन है आप वन टाइम में उसको पूरी की पूरी देते हो, तो ये क्या हुआ, फिर वन डोज कंटेनर की एग्जाम्पल हुई। वायल्स जो डॉक्टर के पास होता है वो आपको फिर वो एक ग्लास की एक छोटी सी बॉटल होती है, वो उसको फिर ब्रेक करके उसमें से इंजेक्शन भर के फिर आपको देता है वो, तो वो क्या होता है सिंगल यूज़, मतलब एक ही डोज फिर वो देता है उसी तरह से। तो ये क्या है, एग्जांपल है सिंगल डोज कंटेनर की। और मल्टी डोज कंटेनर कौन कौन से, फिर दिस कंटेनर्स अलाउ द विड्रावल ऑफ डोज एट वेरियस इंटरवल्स विदाउट चेंजिंग द स्ट्रेंथ, क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। दिस कंटेनर्स होल्ड मोर देन वन डोज आर यूज फॉर इंजेक्टेबल्स, एग्जाम्पल वायल्स। मतलब कि अभी देखो दो वायल्स होती है, एक वो वायल होती है कि जो डॉक्टर आपको ब्रेक करके देता है, वो किसके लिए हुई, सिंगल यूज़ के लिए। लेकिन एक दूसरा एक और वायल होती है जिसके ऊपर प्लास्टिक का एक लगा होता है, वो थोड़ी बड़ी वाली बोतल होती है, जिसके अंदर डॉक्टर क्या करता है, फिर उसको इंजेक्शन भरता है उसमें से और इंजेक्शन आपको देता है, फिर उसमें से वो मल्टी डोज, मतलब ज़्यादा उसमें से वो डोज दे सकता है फिर। या फिर उसकी एग्जांपल क्या हुई, फिर एक और सिरप क्या होती है, मल्टी डोज की एग्जांपल है सिरप की बोतल, जिसमें से हम जितनी हमको डोज है अलग अलग इंटरवल्स के बाद, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, अलग अलग डोज जो है वो अलग अलग इंटरवल्स के बाद हम उसको लेते हैं फिर वहाँ पर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, जैसे कि भाई नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये ऐसा कंटेनर होगा कि जिसमें हमको यहाँ पे जिसमें लाइट जो है वो कंटेनर के अंदर से पास नहीं होती होंगी वहाँ पे। सो दिस कंटेनर प्रोटेक्ट द मेडिकामेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट। दिस कंटेनर आर यूज टू स्टोर दोज मेडिकामेंट विच आर फोटो सेंसिटिव। मतलब कि क्या है कि ऐसी मेडिसिन जो कि फोटो सेंसिटिव होती है, जिनको अगर हमने सनलाइट के अंदर रखा तो वो वहाँ पे डिग्रेड हो सकती है या उनका डिटोरिएशन हो सकता है। तो ऐसे जो मेडिकामेंट्स होते हैं उसको हम कहाँ पे रखते हैं, लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट कौन सा है, वेल क्लोज्ड कंटेनर। अब यहाँ पे जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि भाई ऐसा कंटेनर जिसको हमको वेल क्लोज करके रखना होता है। सो वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्ट्स द कंटेंट फ्रॉम लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज और सील। मतलब कि अगर वो कंटेनर जो है अगर वो क्लोज टाइट रहा, वेल क्लोज रहा अगर वो, तो वेल क्लोज मतलब क्या कि जैसे कि भैया बॉटल का ढक्कन लगाने के बाद जो है उसमें से वो जो प्रिपरेशन है वो बाहर गिरनी नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके से, तो अगर वो इस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ रही, या जो वेल क्लोज कंटेनर अगर इस तरह से रहा कि वो इसमें से कोई भी केमिकल बाहर नहीं गिरता, तो अगर इस तरह का कंटेनर रहा तो हम बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो इजीली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो लॉस नहीं हो सकता वहाँ पे, है ना। तो ये ऐसी सिचुएशन में हम वेल क्लोज कंटेनर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एयर टाइट कंटेनर्स। सो एयर टाइट कंटेनर्स मीन्स व्हाट, कौन कौन से एयर टाइट कंटेनर्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हर्मेटिक कंटेनर्स।
These containers have airtight sealing or closing. These containers protect the product from dust, moisture, and air. Whereas airtight sealed containers are used for injectable, airtight closed containers are meant for the storage of other product. मतलब कि ऐसे कंटेनर्स जो सीलिंग जिनको हम सील करते हैं या क्लोज करते हैं किस लिए, ताकि वहाँ पर एयर जा ना सके। और ये जो कंटेनर होते हैं यूजुअली वो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम ऐसी कंटेनर, क्योंकि जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होती है वो हमारी ब्लड में हम डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं, तो इट इज़ नेसेसरी कि जो प्रिपरेशन हम हमारे ब्लड में डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं तो वो सब जो मटेरियल है वो फॉरेन, इट शुड बी फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। तो फॉरेन पार्टिकल से फ्री रखने के लिए हम जो कंटेनर यूज़ करेंगे वो रहेगा फिर एयर टाइट कंटेनर। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट कौन सा है फिर? टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। तो ऐसे कंटेनर, दिस कंटेनर प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम कंटामिनेशन बाय लिक्विड, सॉलिड और वेपर्स, फ्रॉम लॉस और डिटोरिएशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम एफरवेसेंट, डिलिक्विसेंस और इवापोरेशन। मतलब अच्छा, डिलिक्विसेंस मतलब क्या कि प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अंटिल इट डिजॉल्व इन इट, एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म सॉल्यूशन। मतलब क्या कि देखो भाई, इनको यहाँ पे सिंपल इतना बोलना है कि जो कंटेनर एयर टाइटली क्लोज है तो वो इतने टाइट क्लोज होने चाहिए कि जब वो उसको हमने टाइटली क्लोज कर दिया तो बाहर का इन्वायरमेंट का जो भी उसमें जो भी एयर है, जो भी बाहर वेपर्स है, जो भी बाहर वेपर्स है, फिर या फिर जो भी बाहर केमिकल्स है, जो भी बाहर लिक्विड है, वो जो है वो रिएक्ट ना करे उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जो भी प्रिपरेशन है उससे। तो इसलिए हम जो कंटेनर यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। एंड नेक्स्ट है टेम्पर एविडेंट कंटेनर। सो टेम्पर एविडेंट कंटेनर मीन्स व्हाट? दिस कंटेनर्स आर फीडेड विद अ डिवाइस और मैकेनिज्म दैट रिवर्स irreversibly whether the container has been opened। अच्छा, टेम्पर एविडेंट कंटेनर्स की बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपने प्लास्टिक का एक कंटेनर देखा है जिसको साइड से क्लिप होती है उसको, जिसकी वजह से हम उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, साइड से उसकी क्लिप्स होती है प्लास्टिक के कंटेनर को। तो उस तरह का जो कंटेनर होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पर एविडेंट कंटेनर। नेक्स्ट है एरोजोल्स कंटेनर। अब एरोजोल्स कंटेनर मतलब क्या है? जैसे कि एज द नेम इंडिकेट, दिस कंटेनर आर यूज टू होल्ड एरोजोल प्रोडक्ट। The containers have adequate mechanical strength in order to bear the pressure of aerosol packing। मतलब ये aerosol packing के जो कंटेनर होते हैं वो क्या होते हैं कि दूसरी प्रिपरेशन से अलग होते हैं। अब एरोजोल्स मतलब क्या कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्प्रे क्या है? एरोजोल्स की एग्जांपल है। तो वो किस तरह के कंटेनर में होता है स्प्रे कि भाई उसमें जो भी प्रिपरेशन हम है वो हम एज अ प्रेशराइज्ड उसको हम एक कंटेनर में रखते हैं और जैसे ही हम उसको प्रेशर रिलीज़ करते हैं वो बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, स्मॉल ड्रॉपलेट्स से फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है यूनिफॉर्म साइज़ के अंदर मेडिकामेंट। उसकी बेस्ट एग्जांपल है मूव का स्प्रे, है ना। उसमें क्या होता है? आइबुप्रोफेन को प्रेशराइज करके हम वहाँ पे एरोजोल के कंटेनर में पैक करके रखते हैं। तो ये जो कंटेनर की एग्जांपल है एरोजोल्स को, आप अगर स्प्रे के कंटेनर जो होते हैं उससे भी याद रखोगे तो चलेगा वहाँ पे। तो ये थे टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। अब हम देखेंगे कि मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग ऑफ कंटेनर्स, मतलब कि हम क्या देखने वाले नेक्स्ट की कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो हम कंटेनर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो उसमें द कंटेनर यूज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर यूजुअली मेड फ्रॉम फॉलोइंग बेसिक मटेरियल। कि जो फार्मास्यूटिकल्स के जो कंटेनर्स है वो 4 अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं, मटेरियल से बने होते हैं। उसमें से पहला है ग्लास, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है मेटल और तीसरा है पेपर एंड बोर्ड। तो ये 4 मटेरियल्स है जो वाइडली यूज़ करते हैं हम कंटेनर्स को बनाने के लिए। अब आपको ग्लास के कंटेनर, जब मैं बात करूँगा तो आपके जहन में ग्लास के कंटेनर्स की एग्जांपल चल रही होगी। जब मैं प्लास्टिक की बात करूँगा तो आपके जहन में, आपके दिमाग में सलाइन आ रही होगी वहाँ पे। जब मैं मेटल की बात करूँगा तो आपके जहन में जो आपके माइंड में वो ऑइंटमेंट याद आ रहा होगा जिसको प्लास्टिक के एल्यूमिनियम के इसमें पैक करके रखते हैं। फिर पेपर की बात करूँगा तो ऐसी प्रिपरेशन जैसे कि ORS, उसको हम पेपर में पैक करके रखते हैं ना। तो इस तरह से ये जो कंटेनर्स है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम उसको अलग अलग कंटेनर्स के अंदर रखते हैं। तो जो ग्लास कंटेनर है, सो वो हम ग्लास कंटेनर्स क्यों यूज़ करते हैं हम, तो उसको हम आज एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इन कंपोजिशन देखेंगे यहाँ पे। सो ग्लास कंटेनर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। मतलब कि फॉलोइंग एडवांटेज की वजह से हम देखेंगे कि ग्लास कंटेनर हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर पैकिंग के लिए क्यों यूज़ होते हैं। तो उसमें पहले सबसे बेस्ट एडवांटेज इसका ये है कि ये दे आर ट्रांसपेरेंट। मतलब कि क्या कि जो कंटेनर्स होते हैं ग्लास के वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हम हमारा जो प्रोडक्ट है उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकें।
सो दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज। जो ग्लास के कंटेनर होते हैं ये वेरियस साइज़ के अंदर, वेरियस शेप के अंदर ईजिली अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। दे कैन वाइथस्टैंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन। मतलब स्टेरिलाइजेशन के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में और प्रेशर में, तो वो इसको ईजिली सह सकते हैं वहाँ पे, ऐसे बोलेंगे हम कि ईजिली इसको जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं होता ज़्यादा ग्लास के कंटेनर्स को। नेक्स्ट कौन सा, दे आर इकोनॉमिकल एंड रेडीली अवेलेबल। मतलब कि क्या कि जो ग्लास कंटेनर होते हैं वो इकोनॉमिकल मतलब सस्ते होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, दे कैन प्रोटेक्ट द फोटोसेंसिटिव मेडिकामेंट फ्रॉम लाइट ड्यूरिंग द स्टोरेज। मतलब जो ग्लास कंटेनर होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि जो कंटेनर्स फोटो सेंसिटिव है, जो मटेरियल्स फोटो सेंसिटिव है, तो इस तरह के मटेरियल्स को वो वहाँ पर इजीली हम क्या कर सकते हैं, ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। सो नेक्स्ट, दे आर न्यूट्रल आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। मतलब अगर हमने उसको ट्रीटमेंट किया ग्लास को प्रॉपर वे में तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर ना वो एसिडिक होते हैं ना फिर उनका जो प्रॉपर्टी है ना वो बेसिक होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी प्रिपरेशन है उसके साथ में फिर वो वहाँ पे अटैक नहीं करते, उसको अल्कली अटैक नहीं करते फिर वो वहाँ पे। सो दे आर इम्परमिएबल टू मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। मतलब कि क्या वो इम्परमिएबल होते हैं किसके, मॉइस्चर के और एटमॉस्फेरिक गैसेस के। मतलब कि एटमॉस्फेरिक गैसेस इन सब चीज़ों से उस कंटेनर को कोई अफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट, दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर। मतलब कि क्या कि वो जो है वो उसका जो प्रोटेक्शन पावर है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज़ की एंट्री को, फॉरेन मटेरियल को अंदर अलाउ नहीं करते, इसलिए। दे डू नॉट डिटोरिएट विद एज। मतलब कि समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ वो डिटोरिएट नहीं होते, मतलब वो जल्दी डिटोरिएट नहीं होते। डिटोरिएट मतलब क्या, जैसे कि हमने देखा कि टू मेक अ प्रोडक्ट डिग्रेड और मोर डेंजरस, है ना। सो नेक्स्ट, दे कैन बी ईजिली लेबल्ड। मतलब कि जो प्रिपरेशन जो ग्लास कंटेनर होते हैं हम उसके ऊपर ईजिली लेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे कैन बी सील्ड हर्मेटिकली और बाय रिमूवेबल क्लोजर्स। मतलब कि क्या कि जो हम उसको सीलिंग करते हैं तो वो सीलिंग ऐसे भी कर सकते, हम उसको दोनों वे में कर सकते हैं। एक रिमूवेबल क्लोजर्स की बेसिस पर भी हम उसको कर सकते हैं, और हर्मेटिकली मीन्स व्हाट कि हम जैसे कि जो एम्प्यूल्स होती है जो वन टाइम में हमको ब्रेक करनी होती है, पूरा डोज हम यूज़ करते हैं, तो वो भी ग्लास की बनी होती है, लेकिन प्लास्टिक की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से ये हम उसको हर्मेटिकली और रिमूवेबल क्लोजर, ये दोनों तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर्स। तो जैसे कि हमने एडवांटेजेस देखे वैसे ही डिसएडवांटेज भी होते हैं हर चीज़ के। सो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर इज द ग्लास कंटेनर इज फ्रेजाइल, सो इट्स कंटेनर्स आर यूजुअली ब्रोकन विद ड्रॉप और नॉक। मतलब ये जो कंटेनर है ग्लास कंटेनर, ये क्या होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। मतलब क्या कि ये छोटी सी धक्का लगने पर या फिर जो अगर कहीं से गिर गया, अगर कम ऊंचाई से भी अगर वो गिर जाता है तो वो इजीली ब्रेक हो सकता है वहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू जो उसकी फ्रेजाइल जो उसकी स्ट्रेंथ है इस मामले में वो प्लास्टिक की कंटेनर की ज़्यादा होती है। प्लास्टिक की कंटेनर को हम कहीं से भी फेंक देंगे वो जल्दी फटता नहीं है, लेकिन अगर हमने ग्लास की कंटेनर को थोड़ी सी ऊंचाई से भी, थोड़ी सी लेंथ से भी अगर उसको हमने फेंक दिया तो वहाँ पे वो ब्रेक वहाँ पे वो इजीली हो जाता है वहाँ पे ग्लास कंटेनर। तो ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, ग्लास कंटेनर्स आर हैवी विच इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लेस वन टू अनदर। मतलब कि क्या, जो ग्लास कंटेनर होता है, जैसे कि भैया आपको पता होगा कि जब हम किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो सारा के सारा उस ड्रग के या उस मटेरियल के वेट के ऊपर डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा होता है। तो इसी तरह से जो ग्लास कंटेनर होते हैं वो क्या होता है, उसके साइज़ और उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर हमको जो कंटेनर है वो अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो वो हमको क्या होता है, इसकी वजह से ड्रग की कॉस्ट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, ग्लास कंटेनर में भी रिलीज अल्कली टू एक्वियस प्रिपरेशन। मतलब कि क्या कि जो ग्लास कंटेनर्स है वो क्या करते हैं, एक्वियस अल्कली को रिलीज़ करते हैं प्रिपरेशन के अंदर। तो इसके लिए हमको इसके लिए अलग अलग टाइप की ग्लासेस होते हैं, जैसे कि टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास। तो उसमें से हमको सिलेक्ट करना होता है, और ये जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ग्लास होते हैं ये अलाउ करते हैं कि एक पर्टिकुलर डिग्री पे कि भाई माइल्ड, जैसे कि भाई टाइप 1 जो होता है ये हाईली रेजिस्टेंस होता है जो कि अल्कली अटैक नहीं करता, तो इसलिए। और जो दूसरा होता है वो होता है लेस मॉडरेट रेजिस्टेंस, और तीसरा जो होता है वो होता है लेस रेजिस्टेंस ऑफ अल्कली अटैक। तो
तो हम जो भी प्रिपरेशन, अगर वो पैरेंटल प्रिपरेशन है यूजुअली, तो हम उसको टाइप 1 ग्लास के अंदर पैक करते हैं। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है और अपना वो इजीली वहाँ पर अल्कली अटैक हमको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। सो नेक्स्ट वी विल सी द कंपोजिशन ऑफ ग्लास। सो ग्लास इज कंपोज्ड ऑफ सैंड, सोडा, एश, लाइम, स्टोन एंड कलेट। कलेट क्या होता है कि कलेट इज अ ब्रोकन ग्लास दैट इज मिक्सड विद द बैच एंड एक्ट एज अ फ्यूजन एजेंट फॉर द एंटायर मिक्सचर। मतलब कि ग्लास क्या होता है, कलेट क्या होता है कि ये ग्लास का एक पाउडर होता है जो कि हम उसको मिक्स करते हैं ताकि वो एज अ फ्यूजन, मतलब वो फ्यूजन फॉर्म कर सके और पूरा जो मिक्सचर है उसमें वो फ्यूजन फॉर्म करके कोई भी ग्लास की शक्ल उसको वहाँ पे दे सके। इसलिए द कंपोजिशन ऑफ ग्लास वेरीज एंड इट्स डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ विच इट इज़ यूज्ड। मतलब कि जो कंपोजिशन है ग्लास का वो चेंज हो सकता है कि किस चीज़ के ऊपर, कि हम कौन सा किस लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो जिस लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसी बेसिस पे हमको उसको क्या करना होता है, फिर प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बेरियम एंड जनरली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। तो ये सारे क्या थे, ये सारे सॉल्ट हैं जो कि प्रिपरेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं ग्लास की। सो नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ ग्लास। हेयर ग्लास ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर अवेलेबल कमर्शियली फॉर मेकिंग कंटेनर्स। मतलब कि कंटेनर्स अगर आपको बनाने हैं तो फॉलोइंग टाइप्स की ग्लास है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो इसमें पहला है सोडा लाइम ग्लास, दूसरा है बोरोसिलिकेट ग्लास, सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास, सल्फर्ड ग्लास, नेचुरल ग्लास एंड अम्बर ग्लास। सो ये कैसे होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं और इनका पर्पस क्या है, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। और ये ग्लास के अंदर हम कैसे टेस्ट करेंगे कि वो जो प्रिपरेशन है, ये जो टाइप की ग्लास है, इसमें अल्कली अटैक होता है या नहीं, या उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेस्ट है वो। सो दिस ऑल पॉइंट वी विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।